हमारी विदेश नीति कैसे है, धारा 370 देख रहे हो, मंदिर देख रहे हो, और क्या देखना चाहते हो? श्री अखिलेश यादव के संपर्क में है और वो इंडिया में रह करके काम करेंगे। देखिए हमारे हिसाब से जो कांग्रेस आज तक किया उसने वही कर सकती। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक होती है, वहां से एक नाम इंडिया का आता है, जो कि पीडीए जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने नारा दिया था, और तमाम सारे जो राज्यों में जो विपक्षी दल के नेता है वो अलग अलग नारा दिए थे, लेकिन तमाम सारे जो 26 दल थे वहां पे आपसी सहमति से एनडीए नाम आया। तो दूसरी तरफ दिल्ली में बैठक हो रही थी, जहां पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे थे, वहां पे 36 दल थे। तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे राज्य के साथ साथ और भी देशों के अलग अलग राज्यों में सियासी तपिश इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। अब मामला ये फंस रहा है कि इंसान जाए तो जाए कहाँ। जनता कह रही है कि इंडिया ही जीतेगा, चक दे इंडिया। तो एनडीए की तरफ से भी तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे तमाम सारे जो भाजपा के नेता है वो तमाम सारी ऐसी बातें करते हैं। हम आ चुके हैं जनता के बीच जानने के लिए। सर, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, क्या कहेंगे? एनडीए में कुछ बचा ही नहीं है। इंडिया जो एनडीए है, एनडीए जब बना था माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो उसमें अकाली दल था, जेडीयू थी और उद्धव ठाकरे साहब थे, शिवसेना। अब ये लोग बाहर हैं और ये इंडिया के साथ हैं। जो इंडिया महागठबंधन जो बना है, भविष्य में ये इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही भारत का विकास करेगा और इंडिया ही भारत का लोकतंत्र बचाएगा। इंडिया की जीत सुनिश्चित है। 2024 में एनडीए का कहीं पता नहीं चलेगा। इंडिया सरकार बनाएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पीडीए कहाँ चला गया सर? पीडीए और यूपीए सभी एक साथ सम्मिलित होकर के इंडिया संगठन बना है। अब इंडिया के बैनर तले हम लोग काम करेंगे। और भी कमेंट लेते हैं, एक तरफ इंडिया है दूसरी तरफ एनडीए है, क्या कहेंगे? इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा? तो मैच चल रहा है बढ़िया। इंडिया जीतेगा। तो उधर से बीजेपी की तरफ से या इंडिया की तरफ से कह रहे हैं कि इंडिया का पहला विकेट गिरने वाला, जयंत चौधरी जाने वाले हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। पूरी तरीके से तैयार है? हाँ, पूरी तरीके से। सर, पीडीए का क्या हुआ? पीडीए का भी नारा लगा था उत्तर प्रदेश में। पीडीए के बारे में मुझे कुछ एनडीए जानकारी वाले नहीं। आने वाले हैं। एनडीए के बहुत से घटक दल इंडिया के संपर्क में हैं। अच्छा, इंडिया के संपर्क में है। हाँ, जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव, जो इनके एनडीए में है, जो पहले आ करके इंडिया में शामिल हो चुके हैं, और बहुत से लोग हमारे राष्ट्रीय लीडर श्री अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और वो इंडिया में रह करके काम करेंगे। देश में सियासी उठापटक के बीच तमाम सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज लखनऊ की जनता के बीच आ चुके हैं जानने के लिए कि एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है। सर, एक तरफ इंडिया का बन गया है और दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है, कौन किस पे भारी होने वाला है? देखिए, जहाँ तक बात गठबंधन की आती है, तो गठबंधन अपनी जगह है और जो आज की सरकार चल रही है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता है, ओनली फॉर सत्ता। और वो सत्ता देखना चाहती है, तो हम जनता की सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, ना कि साहब मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इसको हूँ। ये पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स पे बेकार की बातें हैं और इस पर समाज में गंदगी ही फैलती है। कोई अच्छी बात नहीं है ये। तो सर, जिस तरीके से आपने बात की कि नफरत की बात होती है, जो नहीं होना चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, हेल्थ की बात होनी चाहिए, क्या लगता है कि इस विषय को लेकर कौन सी सरकारें बेहतर हैं? देखिए, हमारे हिसाब से जो कांग्रेस आज तक किया उसने वही कर सकती है। कांग्रेस? जी, बाकी कोई करवा नहीं सकता। हिलाएगा सभी, कहेंगे सभी, लेकिन वास्तविकता जो रियलिटी है वो यही है। तो सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया, उसका समर्थन भी मिला, असर भी दिखा, कई राज्यों में सरकार भी बनी, क्या लगता है कि
विपक्ष ने जिस तरीके से इंडिया नाम दिया है, तो 24 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 24 के चुनाव में असर पड़ेगा और इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। और देश में सियासी तपिश कुछ बढ़ गई है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष यानी यूपी और पीडी का जो एक समीकरण था वो हट के एक इंडिया आ गया है फार्मूला, दूसरी तरफ एनडीए है। पब्लिक से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए, 2024 लोकसभा चुनाव में कौन भारी होने वाला है? एनडीए। एनडीए। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी। वजह सर? मोदी जी का कार्यशैली देख रहे हो, हमारी विदेश नीति कैसे है, धारा 370 देख रहे हो, मंदिर देख रहे हो, और क्या देखना चाहते हो? उनमें कमी क्या दिखाई पड़ रही है? जो कमी दिखाई पड़ रही हो योगी और मोदी में, वो बताओ। हम लोग तन मन धन से योगी और मोदी के साथ हैं, मतलब एनडीए के साथ है? एनडीए के साथ। अच्छा, ऐसा क्यों माहौल बना रहे हैं कि इंडिया जो उन्होंने नाम दिया है, तो इंडिया मतलब देशी? एनडीए केवल इनका कुछ, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये लोगों को चूतिया बना करके वोट चाहते हैं सरकार। कांग्रेस वो भी एक परिवार से सीमित, सपा वो भी एक परिवार की सीमित पार्टी। तो ये सब साले छोटी छोटी पार्टियां मिल करके देश को लूटना चाह रहे हैं, जैसे अभी तक लूटते आए। मोदी जी के आगे नाचना पीछे पगा। मोदी जी क्या करेंगे, योगी जी क्या करेंगे? वो तो देश के लिए कुर्बान है। हम नतमस्तक है योगी और मोदी के लिए। कह रहे हैं कि जो इंडिया की सरकार है वहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारी चीज बता रहे हैं विपक्ष वाले। हमारी विदेश नीति नहीं देख रहे हैं। चाइना अभी तक का हमारी जमीन छीन रहा था, रोज आंखें दिखा रहा था। आज चाइना हमसे भिड़ने में डर रहा है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हम 370 की वजह से क्या था, आज क्या हो रहा? 370 हटा लिया। मणिपुर भी जल रहा है सर। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में धीरे धीरे कंट्रोलिंग हो रही है। ये जो जल रहा है, जो आग लग रही है, ये विपक्षी पार्टियों की देन है। अच्छा, विपक्ष वालों की देन है? विपक्ष वालों की देन है। अभी दिल्ली में देखे थे, जो कुछ ये विवाद हो रहा है विपक्षियों की देन है। ये सही से सरकार चलते देख करके सोच रहे हैं कि लॉन्ग टाइम तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, इसलिए सब बौखलाए हैं। असर पड़ेगा 24 के चुनाव में कि नहीं इंडिया नाम का? कुछ नहीं असर पड़ेगा। अब की देखना, मोदी जी उससे ज्यादा लेके आएंगे। एक तरफ इंडिया का है, दूसरी तरफ एनडीए है, कौन किस पे भारी होने वाला है? एनडीए हमेशा की तरह जैसे आज तक रहा है। मोदी जी 2014 में आए, 2014 से आज तक उनका कोई भी बेजोड़ है, वो उनका कोई भी किसी से तुलना नहीं है। रही बात, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया नाम रख देने से आप अच्छी पार्टी नहीं हो जाते। सिर्फ चोरों और घुसपैठियों की ही पार्टी है। आप बात कर लीजिए नीतीश की, इनका कोई भरोसा है? कभी भाजपा में रहते हैं, कभी जो है सपा में जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। राहुल गांधी की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी 51 वर्ष की उम्र में जिसको मैच्योरिटी आ रही हो, तो ऐसे आदमी के ऊपर आप देश छोड़ सकते हैं भला? और रही बात में, आप बात कर रहे हैं महंगाई की, महंगाई नहीं थी इससे पहले। लोग कहते हैं सिलेंडर 1200 का हो गया, ठीक है सिलेंडर 1200 का हो गया, लेकिन ये भी तो एक रूल पास कराया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1995 में, और उसके अकॉर्डिंगली जो सब्सिडी मिलती थी सन 2014 में जब मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ, तो सब्सिडी हटा दी, जिसकी वजह से महंगाई का दौर देखने को पड़ रहा है इस समय। इससे पहले भी महंगाई थी, लेकिन 1240 का सिलेंडर प्रेजेंट टाइम में उस समय 2014 से पहले आता था, बट सब्सिडी के कारण वो हमें 350 का मिलता था। तो ये क्या नाम है, पहले इंडिया के घटक थे ओपी राजभर, 22 के चुनाव में अखिलेश के साथ आए, फिर चले गए इंडिया में, तो वहां पे तो परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने, उनकी आंखें खुल गई समय से। जो भी आदमी जो है सही, देखिए आजकल चुनाव का माहौल चल ही रहा है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी अपना कार्यशैली उनकी है प्रेजेंट टाइम में। आप देखिए विदेश नीति देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देखिए भारत की, आप 10वें से 5वें पायदान पे आ गए। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है इस बारे में, तो फिर ये सोच की बात है। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि सीमा हैदर कैसे आ गई भारत में, सुरक्षा की जांच। देखिए कोई भी घुसपैठी आ सकता है, जब रोहिंग्या बांग्लादेशी सब आकर के भारत में बस सकते हैं। हम तो सबका जो है, भारत जो है एक बहुत ही अच्छा देश है, और आप भारत की तुलना किसी और कंट्री से नहीं कर सकते हैं। इंडिया में जिस प्रकार लोगों को जो है हम लोग बढ़ावा देते हैं, इस तरह से कहीं भी नहीं। आप मुस्लिमों को देख लीजिए, लोग कहते हैं मुस्लिम दबाव में है, कहाँ से दबाव में है? जिस तरह आप हिंदुओं की, आप प्रेजेंट टाइम में देखिए, एक वक्त था 15% हिंदू थे पाकिस्तान में, इस समय 1% भी नहीं है। इंडिया में आप एक वक्त था जब 15% मुसलमान भी नहीं थे, आज 33% है। आप डिफरेंस समझ सकते हैं। एक वक्त था जब हर बात पे जो है पाकिस्तान कहता था हम इंडिया से युद्ध करेंगे, आज देखिए भीख मांगने की कगार पे है। ये सब विदेशी नीतियां हैं, ये सब मोदी जी का कार्यशैली है। बताइए, विदेशों में हमारे मनमोहन सिंह जी भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे,
जाते थे चुपचाप पुतले की तरीके खड़े रहते थे, सोनिया का पपेट कहा जाता था उनको। और आज देखिए मोदी जी का क्या जलवा है, वो जहाँ पे भी जाते हैं लोग मोदी के हर हर मोदी के नारे लगाते हैं, भारत भारत माता की जय बोला जाता है। ये सब मोदी जी का कार्यकाल ही है। आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो उसमें आप यूपी सरकार देख लीजिए, बड़े बड़े माफियाओं की इस समय दहशत बनी हुई है कि कभी कोई भरोसा नहीं कब गोली पड़ जाए उन्हें। लेकिन इसी कचहरी में हत्या भी हुई है। हत्या हुई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी अपराधी पकड़ा गया, हत्या हुई, अपराधी मौके पे पकड़ा गया, अपराधी जेल गया और न्यायालय उसे सजा देगी क्या? कभी लेकिन वकील बहुत नाराज थे उस दिन। क्या एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बीएसपी के समय में अपराध नहीं घटित हुए? अब तो अपराधी अपराध करने में योगी जी के समय में डर रहा।